वेलकम बैक टेलर्स। सो आई एम हियर अगेन विद न्यू वीडियो। और आप सब ने बहुत ज़्यादा ही वोट किया था, इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए था, उसके लिए तो मैं आज का वीडियो मेरा उसी पे बेस्ड है। तो टोटल आज मेरे पास 16 क्वेश्चंस हैं। ये 16 क्वेश्चंस मैंने फ्रैंकफिन के बुक से और जो यूट्यूब्स पे या फिर गूगल पे ऐसे शो करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज़, मैंने वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, लाइक वो मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर करूँगी। तो पहले इस 16 क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को इंटरव्यूअर बहुत तरीके से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर गिव मी योर इंट्रोडक्शन, और अपने बारे में कुछ बताइए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने आंसर किया था, माय नेम इज़ खुशी झा, आई एम फ्रॉम बिहार विच इज़ फेमस फॉर अ रिलीजियस फेस्टिवल छठ पूजा। उसके बाद मैंने अपना हॉबी बताया, अभी मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ मैंने वो बताया। फैमिली के बारे में उनको जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैंने फैमिली का जो था वो कट कर दिया, फैमिली के बारे में नहीं बताया। उसके अलावा मैंने बताया मेरे हॉबीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया, फिर मैं किसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ मैंने उसके बारे में बताया, और मैं क्या बनना चाहती हूँ वो बताया, और उसके साथ सिर्फ एक लाइन जोड़ दिया कि मैं कैबिन क्रू क्यों बनना चाहती हूँ। तो ये मेरा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी बोल सकते हो, बट आप सीरीज़ याद रखना। पहले अपना नेम बताना, फिर आप कहाँ से हो और वो जगह किस चीज़ के लिए फेमस है वो बताना, फिर आप बताना कि आप, मैं भूल गई, एक मिनट फिर आप बताना कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन बताना। उसके बाद अपनी हॉबी बताना, हॉबी को डिस्क्राइब करना, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो। जैसे मैंने बोला था आई बिलीव इन गुड डीड्स एंड वांट माय डीड्स टू स्पीक फॉर मी इन फ्यूचर। इसका मतलब था मैं अच्छे कर्मों पर विश्वास करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे कर्मों के कारण ही इन फ्यूचर जानी जाऊँ। तो ये मेरा था। उसके बाद अपने हॉबीज़ को एक्सप्लेन करके उसके बारे में एक लाइन बोलना। उसके बाद लास्ट में आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो ये बता देना, बस। द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछे ही जाते हैं इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट और अ कैबिन क्रू और एन एयर हॉस्टेस। तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो जब ये क्वेश्चन वो पूछेंगे तो आप इसको बहुत तरीके से आंसर कर सकते हो। मैंने एक आंसर आप लोगों के लिए परफेक्टली ढूंढा है। इवन मेरा आंसर अलग था क्योंकि मैंने उसको पर्सनली बेस्ड करके बताया था। तो मैं ये आंसर आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत जनरल आंसर, जल्दी याद भी हो जाएगा और आप लोग अच्छे से बोल भी पाओगे। सो द आंसर इज़ आई एन्जॉय टीम वर्क and I think I would adapt well to this work environment. Apart from it, this job is most demanding and rewarding. So yes, I desperately want to be a cabin crew. तो ये आंसर आप why do you want to be a cabin crew के लिए रखना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके आंसर को लेके बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। माई स्ट्रेंथ इज़ माई ग्रास्पिंग पर्सनैलिटी। ये मैं अपना आंसर बता रही हूँ जो मैंने वहाँ भी बोला था, दैट माई स्ट्रेंथ इज़ माई ग्रास्पिंग पर्सनैलिटी। आई डोंट वॉन्ट टू एंड आई डोंट लाइक टू गिव अप ईजली एंड दिस इज़ द समथिंग विच हेल्प मी टू ग्रो फॉरवर्ड इन माई लाइफ। तो मैंने इसको अपना स्ट्रेंथ बताया था। इसमें एक दो लाइन मैंने और जोड़ी थी, आप भी चाहो तो ऐड कर सकते हो या आप दूसरा आंसर बना सकते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आपको आंसर अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन को भी इंटरव्यूअर दो तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद फिर मैं फिर से भूल गई, एक सेकेंड। डू यू हैव एनी वीकनेसेस। और लाइक आप ऐसे स्मार्ट बनने के लिए लोग बोल देते हैं आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेस और इफ़ आई हैव आई विल वर्क ऑन इट। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। या फिर आई डोंट थिंक आई हैव एनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इफ़ आई कम टू नो दैट आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग इन माई फ्यूचर इन माई लाइफ देन आई विल वर्क ऑन इट। बहुत लोग ऐसे आंसर करते हैं, बट आई फील यू नीड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इंटरव्यूअर जानने के लिए बैठा है कि आप
किस तरीके का इंसान हो, तो यू नीड टू स्पीक समथिंग। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी इंसान के अंदर खामी हो या ना हो, आप इस तरीके को अपनी अच्छाई के वे में बता सकते हो कि आप में ये चीज़ अच्छाई है और इसको ही आप वीकनेस मानते हो। आप ऐसे आंसर करो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो। तो मैंने लिखा था नाउ डेज आई फील आई कैन ईजिली गेट मैनिपुलेटेड विद माई क्लोज वंस, सो आई गेस आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड इफ आई डिस्कवर दैट देयर इज एनी नीड टू इम्प्रूव, any need of more improvement, I will definitely work on it। तो ये मेरा आंसर था। और मेरे से क्वेश्चन नहीं किया गया था इंटरव्यू में, लेकिन ये क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाता है। और जब HR ये पूछते हैं तो बहुत लोग ऐसे सिटी पिटी गुल हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर आवर कंपनी। तो आपको उनको उस समय वैसा फील करवाना है दैट दिस इज़ योर ड्रीम कंपनी, आप इसी के हमेशा से पार्ट बनना चाहते थे, ठीक है। तो आप इसके लिए लाइक मैं एक पार्टिकुलर आंसर नहीं दे सकती उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे कंपनी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो और बहुत सारे इंटरव्यू भी चल भी रहा है। तो आप बस इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो और आप ये बोल देना कि दिस कंपनी गिव्स अस द मोस्ट हेल्दी दे एम्प्लॉय द मोस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीम्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन वर्क ईजिली एंड गेट द बेनिफिट ऑफ बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। आप ऐसे लास्ट में ये ऐड कर देना, ये बहुत अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनकी कंपनी की तारीफ हो रही है। तो ये और इसका आंसर आप ढूंढ लेना इस क्वेश्चन का। द क्वेश्चन वाज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर आवर कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। ये क्वेश्चन तब इंटरव्यूअर पूछता है जब उसको लगता है कि मैं इसका आंसर जानूँ, पता नहीं ये 2 साल बाद छोड़ के चले जाए हमारी कंपनी को, या इसके क्या प्लान्स हैं, ये मज़े के लिए तो कैबिन क्रू नहीं बनना चाह रही है ना। तो वैसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो इसका आंसर मैंने लिखा था कि इन अपकमिंग 5 years आई सी माई सेल्फ एट अ बेटर पोजिशन विद मोर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट मोर एंड यूटिलाइज माई इनहेंस्ड स्किल्स। तो ये आंसर मैंने चूज़ किया था और मुझे सबसे ज़्यादा सुटेबल इसलिए लगा था क्योंकि आप एक तरीके से उस कंपनी को गारंटी भी नहीं दे रहे हो, आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि मैं तो आपकी कंपनी छोड़ के निकल जाऊँगी, आप बस हाँ ऊपर पोस्ट पे खुद को देखना चाहते हो 5 साल के बाद। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, तो और व्हाट यू कैन ऑफर अस। तो फिर आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो आई कैन ऑफर यू एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय विद अडेप्टेबल एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी विच कैन हेल्प योर कंपनी टू ग्रो मोर। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ये मेरा आंसर था। उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं जो शायद वो पूछे, जैसे कि टेल मी अबाउट एन अकम्पलिशमेंट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। इसका क्वेश्चन का आंसर मेरा पर्सनल था, आपका भी बहुत सारा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, लाइक किसी एग्ज़ाम में पास हो जाना या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करना जिसमें आप अकम्पलिश फील किया हो आपने। तो मेरा भी अलग आंसर था। और फिर आपका होगा व्हाई शुड वी हायर यू। तो इसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको थोड़ा सोच समझ के देना। मैंने ऐसे बोला था कि यू कैन कंसीडर मी बिकॉज आई कैन easily fit in your job role. I have an ability to work under pressure. I can entangle the difficult situation with calmness and I believe you need an employee like this. तो मैंने ऐसे आंसर करना सही समझा था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से पूछा ही नहीं गया। फिर था who motivates you। तो मैंने इसमें बोला था आई एम हाईली मोटिवेटेड बाय माई सिस्टर। उसके बाद मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। आपको जो भी लगे कि आप जिससे भी मोटिवेट होते हो उसके लिए 1-2 लाइन आप ऐड कर देना। सी बेसिक चीज़ है कि आप जो भी आंसर करो आप 1 word आंसर मत करना, आप 3-4 लाइन्स अपने आंसर के साथ ऐड कर लेना। ओके, उसके बाद था हु इज़ योर मेंटर। तो इसका भी आप आंसर कर सकते हो कि कौन आपके मेंटर है, किसने आपको लाइक बढ़ावा दिया अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसका भी बहुत सारा आंसर हो सकता है। सबके लाइफ में अलग अलग लोग होते हैं जो उनको मेंटर की, कुछ लोगों के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए सिबलिंग्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए टीचर होते हैं। तो आप उनके बारे में 2-4 अच्छी लाइन्स लिख देना और बोल देना, तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा।
बस आपको ना कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है और एक स्माइल फेस पे रखने की ज़रूरत है, नथिंग मोर देन दैट। वॉट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, तो मैंने इसमें आंसर किया था वेन एवर आई फील लाइक आई एम नॉट वॉन्टेड हियर और आई एम अ साइड कैरेक्टर और पीपल आर नॉट हैप्पी to see me. These things make me uncomfortable. But now I'm working on it as I can't make everyone happy and you can't change everyone's opinion. ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन पूछा था तो मैं ये आंसर कर। तो ये सारे तो वो क्वेश्चंस हो गए थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे इंटरव्यूज़ में, वो पहला क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड वन वॉज what you are really passionate about, and my answer was I'm really passionate about reading and writing. In my free time I usually read or write. Even I am working on one of my book and it's incomplete right now but I'm trying to finish it soon. फिर मैंने उन्हें बताया था and on weekends I do story narrating like in open mics. तो उन्होंने पूछा okay, so when you want to publish your book, then I explained him that right now I don't see myself at a position where I can publish my book. I need some more confidence for that because I'm a learner and I'm working on it. I'm not like I haven't done it right now. तो फिर उन्होंने बोला that's all right. फिर उन्होंने पूछा था ओके खुशी सो व्हाट डू यू डू, तो मैंने उन्हें बताया था कि आई वर्क एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस। तो उन्होंने बोला ओके एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट इट। तो फिर मैंने बोला कि वी गो ऑन इवेंट्स, वी बेसिकली वेडिंग इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड वी हेल्प दी क्लाइंट्स विद मैनी थिंग्स। उसके बाद उन्होंने पूछा था ओके सो द लास्ट प्लेस यू विजिटेड, तो मैंने उन्हें बताया जिम कॉर्बेट। तो ही वॉज रियली शॉक्ड लाइक people go to Jim Corbett for their weddings, like Jim Corbett is a national park. तो मैंने बोला कि yes sir। फिर उन्होंने पूछा कि फिर मैम ने पूछा मेरे से explain the life of Jim Corbett। तो मैंने उन्हें बताया कि there is a river in Jim Corbett named Koshi where on the other side animals come and get like drink water and on the other side the villagers who live there come and like store their water. So it's a very interesting place. Even जब आपको भी मौका मिले तो आप जाना। मैं ऑलमोस्ट हर महीने जाती हूँ और भी मैं फिर जाने वाली हूँ 22 को। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को अच्छी लगी और मैंने बहुत क्विकली आंसर किया था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया था बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा था पर्सनल इंटरव्यू में। बहुत लोग डरे रहते हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैं बहुत एक्साइटेड थी पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए क्योंकि वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपको ऐसा फील होगा कि यस आप खुद के बारे में थोड़ा और जान रहे हो। तो फिर मेरा इंटरव्यू हो गया था। इसके अलावा उन्होंने पूछा था, अब मेरी आवाज़ ख़राब थी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उन्होंने आवाज़ के बारे में पूछा था तो मैंने बताया कि ड्यू टू सम वेदर चेंज माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर बट दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल वॉइस। तो उन्होंने बोला था ओके। फिर मैंने लेंस अप्लाई किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा माइनर पावर है। तो उन्होंने बोला था यू नो ना कि वी नीड 6/6 तो आई पावर। तो मैंने बोला येस सर विद लेंसेज 6/6। तो बोला उन्होंने कि मेडिकल में अगर इशू हुआ, तो मैंने बोला कि सर नहीं होगा। फिर यही चीज़ फिर मैंने ये बोला लेट्स सी, उन्होंने बोला था ओके। फिर उन्होंने पूछा था कि लाइक ये सारे क्वेश्चंस किए थे उन्होंने और उन्होंने ज़्यादा फोकस लाइक मेरी राइटिंग पे किया था और मेरे लर्निंग पावर पे किया था क्यों। और हाँ उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि वाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैं अब इसका अपना पर्सनल आंसर बता रही हूँ। मैंने इस पर बोला था कि सिंस आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन सीतामढ़ी विच इज़ नियर नेपाल बॉर्डर, इट्स इन बिहार। So since childhood I didn't get any chance to see an aeroplane or helicopter usually. So whenever we come to know that this is a aeroplane and helicopter, so I always get passionate about these things. Like I really want to be a part of this. Then I asked my father like, Papa, how can I be at that position? Then he explained me that you can be a pilot or you can be an air hostess. So the pilot work was very difficult for me because I was not that much good in studies. So I chose to be a cabin crew. So when I shifted to Patna, a town like a big town, it's a capital of Bihar.
Then I come to know about these planes, helicopters from more closely, and then I see one air cabin crew on my first flight, and it was really like something very different. I really got passionate about that thing, and I was like, this is something I want to be. Then I get the feeling that yeah, I will be an air hostess and no matter what I will achieve it. तो मैंने उनको ऐसे ही आंसर किया था. उन्होंने बोला था ओके. फिर मैं बोला देयर इज़ वन मोर लॉजिकल आंसर टू इट्स अ मोर रिवार्डिंग एंड डिमांडिंग करियर राइट नाउ एज वी all can see that most of the people prefer flights, and India is also hiring more cabin crews day by day because of the like facilities. तो फिर ये सब मैंने उन्हें बताया था, प्रोज बताए थे, कॉन्स नहीं बताए थे. तो फिर उन्होंने बोला ओके खुशी यू कैन वेट, और फिर मेरा हो गया इंटरव्यू. सो दिस एक्सपीरियंस दैट आई एक्सप्लेन टू यू वाज फ्रॉम एयर एशिया. मैंने उसके अलावा भी अभी 1-2 इंटरव्यूज़ और दिए हैं, तो मैं उसके बारे में आप लोग को बता सकती हूँ इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन ऐसे आप लोग को मिल रहा है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पार्टिकुलरली मेरे साइड से चाहिए कि इसका यही आंसर चाहिए, आप दो कि आप क्या बोलते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी. आप मुझे क्वेश्चंस दे देना, मैं शॉर्ट्स बना करके डाल दूँगी. इट विल ईजियर फॉर यू. And I'm mentioning my Instagram handle on this video. And thank you so much guys for watching. See you in the next video. Bye. And most probably my next video will be on grooming. And people who are going for the interview on 1st July, best of luck guys. You guys will rock it. I know. Bye bye.